हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी को बहुत दिक्कत होता है ना, रूट में कोई नंबर है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे गिवन है √24 है। ठीक है, √24 इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि पहले रूट में हमारे पास यहाँ पर x प्लस माइनस वाई। अब देखो ये x प्लस माइनस वाई क्या है, तो x जो पहला नंबर है वो परफेक्ट आपका स्क्वायर रूट होगा। मतलब जैसे 24 है तो 24 के नियरेस्ट कौन सा ऐसा बन रहा है नंबर, तो 25। तो मैं 24 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसी सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अंडर रूट में 25 माइनस कितना 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पहला वैल्यू हो गया ये हो गया परफेक्ट। तो हमारा ये x हो गया और ये y क्या है हमारे पास 1। और इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं क्या हो जाएगा 24। तो आपको x y समझ आ गया, लेना कैसे लेते हैं। तो ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है हो सकता है प्लस करके बन जाए या तो हो सकता है माइनस करके बन जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसा नंबर होता कि जिसमें मुझे प्लस करना पड़ता, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे 35 होता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि 35 है रूट के अंदर ये। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता था, तो अंडर रूट में 35 नहीं 37 ले लेते हैं। 37 यहां पे ले लेते हैं 37। तो 37 को क्या लिख सकते हैं 36 प्लस 1। तो इस कंडीशन में प्लस आ गया है ना, और इस कंडीशन में क्या हो गया माइनस हो गया। मतलब जो पहला नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये x वाला। और बाकी जो भी प्लस कर रहे हो y कर रहे हो वो आपका y हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये रूट एक्स तो समझ आ गया आपको क्या है, रूट एक्स क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको अगर पुट करूं तो देखो इसको अगर मैं पुट करूं इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग से सिंप्लीफाई करें इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा रूट कितना 25, फिर माइनस है तो माइनस ये 1 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√25। 25 अभी अगर मैं इसको √25 का कितना होता है 5, फिर ये 1 और ये क्या है ट्वाइस है ना, ट्वाइस का मतलब क्या 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10। नीचे कुछ नहीं हो तो क्या 1। अभी इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का 10। तो ये कितना आ जाएगा 50 और माइनस कितना 1। समझ रहे हो आप, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10। 1 के टेबल में कितना 10, 10 इंटू 5 50, 10 से 10 कैंसिल 1, 1 इंटू 1 1। अभी ये क्या हो जाएगा 49/10, किसके इक्वल हो जाएगा 4.9। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, इसका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर 4.9। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे √63। ठीक है, √63 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला देखो फिर से एक बार लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है √x प्लस माइनस वाई बाय 2√x, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया कि भाई 64 में से एक माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा, ये हो गया। अभी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो √64 माइनस 1 अपॉन में 2√64। 64 की वैल्यू कितनी 8 माइनस 1 बाय, अब 2 8 से कितना कितना हो जाएगा 16। अब ये 1, अब एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 16 कितने जा, मतलब ये 1 के टेबल में 16, 16 8 जा, 16 8 जा कितना 128। ठीक है 128 माइनस कितना 1, तो ये आ जाएगा कितना 127 अपॉन में 16। अब इसको डिवाइड करने देखो, ऑब्वियस अभी मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, तो भाई उससे एक कम हो गया, एक कम हो गया मतलब कितना 7। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 7.93। आप जाके आंसर कर लो, चेक कर लो कैलकुलेटर में सेम आंसर है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, उसको सेम इसी मेथड से करके बताओ मुझे कमेंट में आंसर। क्वेश्चन है हमारा √79 किसके नियर है 81। तो क्या लिख सकता हूं मैं 81 माइनस 2, तो 81 किसका हो जाएगा 9 का। इसका जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करो कमेंट करो।